सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जैसा कि हम देख रहे हैं कि महाभारत के इस युद्ध के प्रारंभ में दुर्योधन आचार्य द्रोण के सम्मुख पांडव सेना का वर्णन करने के बाद अपनी सेना का वैशिष्ट्य बताता है और कुछ गिने चुने सेनाध्यक्षों का नाम, योद्धाओं का नाम आचार्य के सामने प्रस्तुत करता है। तब आगे दुर्योधन कहता है कि अन्ये तु बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः, अन्ये तु बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः। अर्थात अन्य जो अन्य तू माने तो, बहवः शूराः बहुत सारे योद्धा हैं जो मदर्थे त्यक्त जीविता, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन को त्याग दिया। मदर्थे माने मेरे लिए, ऐसी त्वदर्थे तेरे लिए। तो जिसके लिए आपको प्रयोग करना हो उस नाम के आगे अर्थे को जोड़ दीजिए। तो नाना शस्त्र प्रहरणः मदर्थे त्यक्त जीविता, यानी मेरे लिए जिन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। जीवित शब्द का मतलब है जीवन। और फिर कहता है कि नाना शस्त्र प्रहरणाः, प्रहरण शब्द भी हथियार का वाचक शब्द है, यानी नाना प्रकार के शस्त्र और अस्त्रों, यानी प्रहरण शब्द बनता है प्रहार करने के साधन। इसी से प्रहरण शब्द बना कि नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से युक्त, किंतु शस्त्र हो और शस्त्र चलाना ना आए तो युद्ध निस्सार है। इसलिए अगली पंक्ति बहुत सार्थक है कि सर्वे युद्ध विशारदाः, सभी युद्ध कला में निपुण हैं। विशारदाः, ये विशारद शब्द बहुत प्रयुक्त होता है निपुण के लिए। तो इसका शारदा शब्द सरस्वती के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सामान्य रूप से ऐसा कहें कि विशिष्टा शारदा यस्य स विशारदः, विशेष प्रकार की है शारदा माने विद्या जिसकी, वो विशारद हो गया, यानी निपुण अर्थ। तो तात्पर्य ये हुआ कि हे आचार्य द्रोण, अन्य भी बहुत सारे योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार हैं, जिनका उसने नामोल्लेख नहीं किया और कहा कि वो भी नाना प्रकार के शस्त्र संचालन में निपुण हैं, सभी युद्ध विशारद हैं। और निष्कर्षतः आगे का श्लोक कहता है कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम और पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम यानी पर्याप्त नहीं है, ऐसा लोग अर्थ कई बार करते हैं और उन्होंने अन्य प्रकार से अर्थ करने की दृष्टि से कहा कि इसका मतलब दुर्योधन अपनी सेना से संतुष्ट नहीं, परंतु सामान्य रूप से ऐसा संभव नहीं है। अपर्याप्त शब्द का मतलब यहाँ पर होना चाहिए पर्याप्त की पराकाष्ठा तक। तो यानी बहुत पर्याप्त है। अपर्याप्त तो हर जगह जो नय है वो निषेध नहीं करता है। तो अपर्याप्तम बलम अपर्याप्तम
तदस्माकम, तत् अस्माकम, तत् माने तत् वह के लिए शब्द है, बलम का विशेषण है। तो हमारा बल पर बहुत पर्याप्त है। बल माने सेना। अभी भी बल शब्द का प्रयोग हम करते हैं सीमा सुरक्षा बल, फोर्स के लिए। तो अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, यानी भीष्म के द्वारा रक्षित हमारा यह बल बहुत पर्याप्त है। और पर्याप्तम त्विदमेतेषाम, पर्याप्तम त्विदमेतेषाम को तोड़ेंगे तु इदम एतेषाम। जैसे अस्माकम माने हमारा बल बहुत पर्याप्त है जो भीष्म के द्वारा रक्षित है, और एतेषाम माने इनका, एतेषाम तु पर्याप्तम, इनका पर्याप्त है। बलम भीमाभिरक्षितम, यानी भीम के द्वारा रक्षित इनकी सेना पर्याप्त है, ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है कि भीष्म के द्वारा संरक्षित अपनी सेना की चर्चा करना तो स्वाभाविक है, क्योंकि भीष्म उसके सेनापति हैं। पर भीम की चर्चा करना एक व्यंजना देता है। व्यंजना ये कि भीम यानी जहाँ भीष्म सूझबूझ, नीति, शास्त्र ज्ञान आदि के प्रतीक है, वहीं भीम शारीरिक स्थूलता का प्रतीक है। यहाँ पर वो स्थूल बुद्धि की दृष्टि से भीम को प्रस्तुत करना चाहता है, और इसी दृष्टि से सेना की हेयता को सिद्ध करने का उसका यह प्रयास है। तो इस पाठ को पूर्ण करने से पूर्व हम कुछ शब्दों पर विचार कर सकते हैं। प्रथम श्लोक में आज के त्यक्त जीविता शब्द आया है। ये समास है, बहुव्रीहि समास। त्यक्तम जीवितम ये ही ते त्यक्त जीविता, यानी जिन्होंने जीवन को त्याग दिया। और इसी प्रकार से नाना शस्त्र प्रहरणः की चर्चा हमने कर दी, युद्ध विशारदः की चर्चा भी हम कर चुके हैं। यहाँ पर अस्माकम ये शब्द बार बार आया है। ये अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यानी हमारा। मम मेरा, अस्माकम हमारा, ऐसे ही तव तुम्हारा, और युष्माकम तुम सबका। तो इन शब्दों पर संस्कृत सीखने वालों को ध्यान देना चाहिए। एतेषाम शब्द का प्रयोग हुआ है, ये एतत् का षष्ठी का रूप है, यानी इनका। तो आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम तत्सत्।